romantic song. It's a love and romantic song basically. Very natural theme. जैसे कि मैंने कहा कि as an actor you should keep trying new things. तो I think ये मेरे लिए कुछ ऐसी चीज़ है जो मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था. तो मुझे लगा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो आउट ऑफ कंफर्ट जोन है मेरे. और मेरे फैंस ने मुझे एक गाना डेडिकेट किया था, सिद्धार्थियन से हम. तो आई थिंक उनसे भी कहीं ना कहीं मैं इंस्पायर हुआ हूँ और उन्होंने मेरे लिए गाना डेडिकेट किया. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी गाऊँ और ये गाना उनको डेडिकेट करूँ. वर्किंग विथ हर डेफिनेटली बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है. आप सब देखते ही हम लोग कितनी मस्ती करते हैं, एक दूसरे के साथ प्रैंक करते हैं. सो बहुत मज़ा आया. मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. ऑब्वियसली ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर एंड वर्किंग विद हिम वाज लाइक अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी एंड आई एम रियली ब्लेस्ड टू बी फीचर्ड इन हिज सॉन्ग तुम मिली. एंड आई एम ग्लैड. सेट पे ऐसी मेमोरी तो नहीं है. मैं एक चीज़ प्लस पॉइंट बोलना चाहूँगी दैट ही इज़ वेरी काम. पता है आपको, इफ़ यू शूट कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपको इरिटेट करता है, कभी ना कभी कुछ भी ऐसा पिंच कर सकता है. किसी ने कुछ कह दिया, कुछ ऐसा हो गया या कुछ, बट आप उसको शो नहीं कर सकते. बट ही इज़ वेरी काम, ही टेक इट वेरी नाइसली कि ठीक है. तो वो एक मेमोरी बोलना चाहूँगी और एक अच्छी चीज़ बोलना चाहूँगी. मैं ना बहुत हाइपर एक्टिव हूँ, तो ही यूज्ड टू काम. कुछ नहीं होता, शांत हो जाता. आई वाज लाइक ओके अब ठीक है. तो आई हैव टू इनहेल एंड एक्सहेल. आई वाज लाइक रियली काम. तो इट्स अ गुड मेमोरी ऑफ माइन. आपकी कोई मेमोरी? सेम तुम्हें क्या काम सेम करने की जो मैं तुमको इतना काम किया बतानी हूँ, पड़ेगी. वो भी मेरे लिए मेमोरी है. यार मैंने तारीफ करी, मेरी थोड़ी कर दो. तारीफ़ आई थिंक थोड़ी क्या, अगर तारीफ़ करने जाऊँ तो बहुत ज़्यादा है. इन्होंने बहुत अच्छे से मुझे सपोर्ट किया इस गाने को लेके. और पूरे म्यूज़िक वीडियो में मैं देख रहा था कि जो ये कपड़ा पहन रही थी, तो होता नहीं है कि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपका जो आर्टिस्ट हो अच्छा दिखे. एक डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आर्टिस्ट अच्छा दिखे. तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रही थी, ये ना हर चीज़ संभाल रही थी. ये अपनी स्टाइलिंग भी देख रही थी और ये अपनी परफॉर्मेंस भी देख रही थी. और ये मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि जस्ट एज अ को एक्टर मेरे साथ आ गई हैं और सिर्फ एक्ट करके अपना काम ख़त्म करके जा रही हैं. मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ, मेरे साथ मेरी दोस्त खड़ी है और मुझे सपोर्ट कर रही है. वो हर एक जगह पे मुझे सपोर्ट कर रही है. लोकेशन वॉज रियली ब्यूटीफुल. इट्स इन पावना लेक. हम काफ़ी दूर गए थे शूट करने के लिए एंड काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस था हमारा ट्रैवलिंग का भी. रोड ट्रिप हमारी बहुत ही एडवेंचरस रोड ट्रिप, बहुत एडवेंचरस थी और बहुत बम्पी रोड ट्रिप थी, बिकॉज वो डिजर्ट सफारी में कन्वर्ट हो गई थी एट द एंड ऑफ द डे. एंड द विला वॉज रियली नाइस. इट वॉज अ रियली ह्यूज विला. और अकॉर्डिंग टू मी हम इतना कवर ही नहीं कर पाए उसका. लोकेशंस एंड एवरीथिंग हम कवर ही नहीं कर पाए क्योंकि बहुत बड़ी लोकेशन था एंड इट वाज रियली ब्यूटीफुल. एंड मैं ये बोलना चाहूँगी कि उनकी फुट सर्जरी थी, इसलिए वो इस म्यूज़िक वीडियो में वहीं फीचर हो पाई, वरना हमने सोचा था. तो आपको दिखेंगी, दोनों दिखेंगी. हाँ, रिफ्लेक्शन में ना मेरा डायरेक्टर बड़े स्मार्ट है हमारे वैसे. उन्होंने रिफ्लेक्शन शॉट से लगेगा चिंकी मिकी दोनों. तो मुझे कमी महसूस ही नहीं हुई अपनी बहन की. प्रेशर नहीं है कि कैसा होगा क्या होगा, क्योंकि अगर मैं अपने आप का सिंगर लॉन्च कर रहा होता तो एक तरीके का मेरे लिए बहुत बड़ा प्रेशर होता कि लोग क्या बोलेंगे. लेकिन ये मैंने आई थिंक खुद के लिए किया है, अपने फैंस के लिए किया है. एक नई चीज़ ट्राई करने की कोशिश की है. तो आई थिंक मैंने जो कोशिश की है, मैं चाहूँगा लोग इसे अप्रिशिएट करें. एंड हाँ, डर है कि वो चीज़ लोगों को ज़्यादा बुरी ना लगे, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरी टीम ने जो इतनी मेहनत करी है, जो हमारे कंपोज़र और जिन्होंने म्यूज़िक दी है, हमारे डायरेक्टर ने जो इतनी मेहनत करी, तो मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ ख़राब बनी है. तो मुझे उस चीज़ को मेरी टीम पे इतना ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस है, इतना फेथ है कि मैं प्रेशराइज फील कर ही नहीं रहा हूँ. मुझे लग रहा है कि हाँ, चीज़ अच्छी बना के हमने दे दी है. पर्सनल लाइफ से तो नहीं, आई गेस एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड कैन रिलेट टू द लिरिक्स. क्योंकि आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी कि वो ऐसा रिजेम्बलेंस आई होगी हर किसी की लाइफ में, ऐसा सिचुएशन आई होगी जब वो ये गाना रिलेट करेंगे. तो लिरिक्स आप बताना चाहेंगे? कौन से लिरिक्स की बात कर रही हूँ मैं? जी हाँ, तो मेरे गाने में एक प्रॉपर चंक है जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि तुम मिली जब मैं खोया था, तुम मिली जब मैं टूटा था, मतलब जब मेरा दिल टूटा था. और तुम मिली जब मैं खोया था, तुम मिली जब मैं टूटा था, तुम मिली जब मैं प्यार से डरता था. तो बेसिकली देयर इज़ अ गाय जो प्यार से डरने लगा था, क्योंकि उसको लगता था कि प्यार कुछ ऐसा है ही नहीं. एंड देन दिस गर्ल कम इन हिज लाइफ, और वो दोबारा उसको यकीन दिलाती है प्यार में. तो वो फिर से वो गा रहा है कि तुमने ही दिल को जोड़ा है, तुमने ही मेरे अंदर की मुस्कुराहट को खोजा है. तो बहुत मतलब डीप मीनिंग्स हैं और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में हैं. हाँ, और एक सही राह पे मुझे मोड़ा है. तो ये जो लाइन्स हैं सब लोग रिलेट कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मैंने लिख दिया और रिलेटेबल नहीं है. एवरीबडी कैन रिलेट दिस. और ये बहुत ऐसे यूनिवर्सल टाइप से है कि
सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हुई होती हैं जहाँ पर वो ये चीज़ रिलेट कर सकते हैं. Yes, for sure. In fact, already lined up है for like the beginning of April. So stay tuned. And मैं अभी नहीं रिवील करना चाहती हूँ, वो एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाएगी जो मैं नहीं करना चाहती. So just wait for it. आप बताओ अपना कोई. Just wait for it. Wait and watch. अभी तो शुरुआत है. फैंस को आप बोलो तुम मिली. तुम मिली जब मैं खोया था. तो गाइस अभी मैं खोया नहीं हूँ. अभी मेरा जो गाना है वो मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ निगम पे लाइव जा चुका है. तो आप लोग प्लीज़ जाइए और उस गाने को सुनिए और ढेर सारा प्यार दीजिए. ढेर सारा प्यार दो, इतना ज़्यादा प्यार दो कि हम खुद शौक में चले जाए. यार इतना प्यार मिल गया. हाँ, जैसे मैं शौक हुआ, जैसे सुरभि शौक हुई थी मेरा गाना सुनिए कि तुमने गाया है, वैसे मैं भी शौक होना चाहता हूँ. इतने सारे व्यूज़. थैंक यू सो मच.